अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आलमी हालात के हवाले से आज मेरे पास कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ बड़ी ख़बरें हैं, उनकी तफसील आपको देता चलूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपको मालूम होगा कि मेरा एक चैनल जो कि अराउंड 2.1 मिलियन का चैनल है, बहुत बड़ा चैनल था, बंद हो गया। मैं गज़ा के हवाले से बहुत बात करता था, उसको बंद कर दिया गया। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, अच्छा लगेगा कि आप पजीराई देते हैं, आप इस चैनल को पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो मेरे पास बड़ी अहम खबरें हैं, उनमें से सबसे पहली खबर तो यह है कि इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया वो हालत जंग में आ चुके हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि खित्ता पूरा जंग में कहीं ना कहीं खुद को झोंकने जा रहा है। अच्छा, इससे पहले हमें जो आदत पड़ चुकी है वो जंग है मिडिल ईस्ट की, मशरक़ वस्ता की, या अमेरिका की जंग की हमें आदत पड़ चुकी हुई है। अब हुआ यह है कि यहाँ पर जो ये खित्ता है हमारा थाईलैंड, एक टूरिस्ट स्पॉट है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि थाईलैंड जंग करेगा। थाईलैंड जंग कर रहा है, कंबोडिया जंग कर रहा है। शायद आप में से बहुत सौ ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, मगर वो हालत जंग में है। अमेरिका ने उसको कहा है, थाईलैंड और कंबोडिया को, कि जंग बंद करो। इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा आगे चल के कि एग्जैक्टली हुआ क्या। दोस्तों, एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। फुटेज बहुत वायरल हो रही है। आरटी ने उस फुटेज को जो है वो चलाया है। एक जहाज़ है जो कि रनवे पे लैंड नहीं कर रहा, वो हाईवे पे लैंड करता है, और हाईवे पे लैंड करने के साथ ही एक गाड़ी से टकरा जाता है। ज़रा फुटेज देखिए। उस फुटेज के बारे में, इस चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल है ये फुटेज, तो इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। ज़रा देखिए आप। अब आपने ये फुटेज देखी, जहाज उतर रहा है लेकिन एक गाड़ी में टकराता है जाके सीधा। अब देखें ये कितना खौफनाक है कि किस तरह से एक गाड़ी वाला उसको आराम से ड्राइव कर रहा है। आप ये तो सोच सकते हैं कि कोई और गाड़ी टकरा सकती है मुझसे, आप ये सोच ही नहीं सकते कि कोई और जहाज़ टकराएगा मुझसे। तो यहाँ पे ग्रॉक ये कह रहा है कि एक छोटा बीच क्राफ्ट स्मॉल प्लेन था जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की फ्लोरिडा 195 हाईवे पर 9 दिसंबर 2025, और एक टोयोटा गाड़ी जा रही थी जिससे वो जाके टकराया था। अच्छा, होता यह है कि द इंसिडेंट इंजर्ड ओनली द कार 57-year-old ड्राइवर विद माइनर वुंड्स। हल्के जख्म आए ड्राइवर को। 57 साल का ड्राइवर था, और जो पायलट और जो पैसेंजर था वो दोनों ही अनहार्म्ड रहे, यानी पायलट को भी कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा था। तो ये एक सेफ लैंडिंग इसको कह सकते हैं कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता क्रैश हुआ था। खैर, ये मेन खबर नहीं थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं इसके बारे में बता देता हूं दोस्तों। अच्छा, एक अब अगली बड़ी खबर जो है वो भी इंपॉर्टेंट खबर है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह ये होना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो 16 साल से कम बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर देगा। आज ऑफिशियली उनके प्राइम मिनिस्टर ने आके ये ऐलान किया है कि हमने ये बैन कर दिया है। ग्रॉक ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16 टुक इफेक्ट ऑन December 10, यानी आज की तारीख में ये हुआ है दोस्तों। अच्छा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ये हुक्म दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में कि जितने भी अंडर एज अकाउंट्स हैं, यानी वो तमाम अकाउंट्स जो कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के हैं, उनको ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया जाए। अच्छा, होगा ये अगर ऐसा नहीं करते, अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बाकी प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते, तो इनको 10% जुर्माना किया जाएगा इनके ग्लोबल रेवेन्यू का। दुनिया भर में जितना ये कमाते हैं उसका 10% इनको जुर्माना ऑस्ट्रेलिया करेगा। अब एल्बनीज जो है, वो जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी अभी वीडियो आई है और उन्होंने कहा है जनाब कि इस वक्त जो है हमने चाइल्ड कंट्रोल वेलबींग के नाम पे 5,75,000 अकाउंट्स अब तक जो है वो बंद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है जिसको बंद किया गया है। खैर दोस्तों, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और मैं समझता हूँ कि तमाम गवर्नमेंट्स को ये लेना चाहिए है। अच्छा, अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। इयान उमर एक खातून है जो कि अमेरिका की कांग्रेस वुमन है, यानी वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ की मेंबर असेंबली हैं आप कह लें। वो ट्रंप पे बहुत तनकीद करती हैं। मुसलमान हैं, सोमालिया की हैं, और जो अमेरिका में सोमालियन मौजूद हैं, सोमालिया को पता है मुसलमान कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं इयान उमर को। ये ट्रंप के खिलाफ बहुत बोलती हैं। अच्छा, ट्रंप ने आज उनके हवाले से बड़ी नाजेबा जुबान इस्तेमाल की है और इस पर बहुत तनकीद हो रही है। ट्रंप ने इयान उमर के बारे में क्या कहा, ज़रा एक झलक देख लीजिए।
That's called the Great Big Minnesota Scam with one of the dumbest governors ever in history. I love this Ilhan Omar, whatever the hell her name is, with the little turban. I love her. She comes in, does nothing but bitch. She's always complaining. सुना आपने? अच्छा, मैं माजरत के साथ, इसको इल्हान उमर है, ये मैं इल्हान कह रहा था इसको. आई लव दिस इल्हान उमर. अच्छा, अभी देखें कि इसमें कितनी तज़हीक है. मुझे अच्छी लगती है ये इल्हान उमर, जो भी इसका नाम है, वट एवर हर नेम इज़. तो एक तो पहले तो नाम के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा है या नाम की तज़हीक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो भी इसका नाम है, ये बात हो रही है. उसके बाद कहते हैं कि विद द लिटिल टर्बन, ये जो छोटी सी पगड़ी पहनती है. इल्हान उमर की तस्वीर अगर आप देखें तो वो मुसलसल वो पगड़ी नहीं होती, ये हिजाब है बेसिकली. अच्छा, ये मुकम्मल हिजाब तो नहीं है, लेकिन सर ढांपा हुआ है अलबत्ता इल्हान ने अपना. तो ये एक तरह से, और सोमालिया के मुसलमानों का हिजाब करने का तरीका ये होता है. तो उसको ये पगड़ी कह रहे हैं, उसकी भी तज़हीक कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब. शी कम्स इन, डज नथिंग बट बिच. कुछ नहीं करती है. बिच का मतलब जो है वो आगे मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं. शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, हर वक्त जो है वो शिकायत करती रहती हैं. वी आउटर गेट हर द हेल आउट, शी मैरिड हर ब्रदर इन ऑर्डर टू गेट इन. इल्ज़ाम ये लगाया इल्हान उमर पे कि इन्होंने अपने भाई से शादी की थी अमेरिका आने के लिए. आप, ये डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान है. किसके खिलाफ? एक अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, एक अमेरिकन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जो है वो इनकी ज़ुबान है. अच्छा जनाब, ये दिसंबर 9, 2025 माउंट पोकोनो की एक रैली से खिताब कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में. वहाँ पे इन्होंने मजाक उड़ाया, लिटिल टर्बन वाली कहा उनको, और बड़ा कुछ कहा उन्होंने. बेसिकली दोस्तों होता ये है कि 2016 में एक ब्लॉग लिखा गया था इनके ख़िलाफ़ और इल्हान उमर के ख़िलाफ़. उस ब्लॉग में कहा गया था कि इन्होंने अपने भाई से शादी की है. lacks evidence per investigation by AP Minnesota newspaper and fact checkers like PolitiFact, which rate it false. Umar's office has consistently denied it, attributing it to the xenophobic misinformation. Basically हुआ ये था कि बाद में जिन लोगों ने ब्लॉग लिखा था उसकी तस्दीक ही नहीं हो सकी. पता ये चला कि ये झूठी खबर है. 2016 में झूठी खबर है. और आज भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर के तज़हीक कर रहा है एक औरत की कि उसने अपने भाई से शादी की है. आप यहाँ से अंदाज़ा करें. नहीं जनाब, ये हुआ है, ये तो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ख़बर. इल्हान उमर ने इसका एक जवाब भी दिया. वो जवाब चलाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें उन्होंने जो है बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है. अलबत्ता आपको पता चल गया कि आखिर ये किस कमाश के लोग हैं. अगली खबर आप ले लीजिए, चाइना के हवाले से है. चाइना ने अपने एक मिनिस्टर, उनका नाम है गो जोंग वेन, इन्होंने सजाए मौत और 33.4 मिलियन डॉलर की रिश्वत लेने पर इनको सजाए मौत सुना दी है. अच्छा, ये होता, ये इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ये साहब चाइना के. इनको इनके 2 साला दौर के अंदर 34.4 मिलियन डॉलर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार किया गया था. और इनको जो है वो अब वहाँ की जो जिनवा जो है वहाँ की कोर्ट है, उन्होंने इसको सज़ा सुनाई है. अब आप देखें दोस्तों, होता क्या है कि इसे कहते हैं इंसाफ. करप्शन की अपनी ही हुकूमत ने पकड़ा, अपनी ही हुकूमत ने सज़ा दी और अब ये सज़ाए मौत काटेगा. मौत की सज़ा है. ऐसा नहीं कि 4-5 साल जेल में रहेगा, नारे लगाएगा कि जनाब मेरे खिलाफ इंतकामी सियासत हो रही है, मैं हक सच का साथ दूंगा, ये वो. ऐसा कुछ नहीं है. मौत की सज़ा है और ये फांसी पे चढ़ा देंगे इसको. किसी की जुर्रत नहीं होगी दोबारा करप्शन करने की. दोस्तों, इसे कहते हैं सिस्टम. अगली खबर ले लें आप, फिर बस मैं करीब हूँ. अच्छा जनाब, अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों. यहाँ पे ज़रा नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है. ये वीडियो मैं आपको पूरी दिखा नहीं पाऊंगा, बल्कि ना ही दिखाऊं तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता है जब मैं कोई ऐसी चीज़ दिखाता हूं जिसका ताल्लुक इसराइल या गज़ा से होता है, मेरा चैनल बंद कर दिया जाता है. दोस्तों, इसराइल के एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम है एमन ओदे. उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया. मैं कुछ खिताब का कुछ हिस्सा सुनवा देता हूँ आपको. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בסכסוך הישראלי-פלסטיני יש אירועים מכוננים. 48, 67. हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों. होता ही है, एमन ओदे जो है ये एक
इजरायली नेस्ट मेंबर है, नेस्ट कहते हैं इजराइल की पार्लियामेंट को। ये एक इजरायली नेस्ट मेंबर हैं और ये लीडर हैं हदाश तलाल अलायंस के। इनका एक क्लिप है, 8 दिसंबर का क्लिप है ये 2025 का। नेस्ट का सेशन चल रहा था, यानी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, नेतन्याहू वहाँ पर मौजूद था। ये मेंबर पार्लियामेंट है, ये दूसरे साहब जो हैं ये आते हैं और इन्होंने टिका के बिस्ती की, और जब इन्होंने बिस्ती की तो पूरा हॉल इनकी तायद में गूंज उठा वहाँ पर। इनका कहना ये था दोस्तों कि जो वो ये कहते हैं, यानी जो बाकी मेंबर पार्लियामेंट है, कि गज़ा की सूरत हाल का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मिलिट्री के इस्तेमाल का जो बेदरेग इस्तेमाल किया नेतन्याहू ने, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसने जो है वो इस सिचुएशन तक पहुंचाया। अब दोस्तों होता ये है, अब मैं आपको बता भी देता हूं कि एंड वॉन्ट्स दैट हिस्ट्री विल जज नेतन्याहू विदाउट पार्डन एमिड शोइंग ओडेंस पैशनेट डिलीवरी इन हेब्रू इन इंग्लिश ओवरलेस। अच्छा, उसने कहा जनाब कि जो नेतन्याहू ने कहा, इसका लुबे लुबा मैं आपको दे देता हूँ, जो नेतन्याहू ने कहा है ना, जो किया है उसने, इसका खुमियाजा इजराइल आने वाली नस्लों तक भुगतेगा। ये इनके अपने, ये सुनिए ज़रा, ही नोज़। अच्छा, जिसने अहमद का ख़ुद का ये एक ट्वीट है, इन साहब का ख़ुद का ट्वीट है, अपनी स्पीच को ट्वीट किया इन्होंने। लिखते हैं कि नेतन्याहू लुक्स सो पेल एंड वीक बिकॉज ही नोज़ ही हैज़ फेल्ड। और वाकई जर्द लग रहा था नेतन्याहू इस वीडियो के अंदर। ही नोज़ हिज हैंड्स आर स्टेन्ड विद द ब्लड ऑफ मोर देन 22,000 चिल्ड्रन। 22,000 बच्चों का कातिल है ये, इनका अपना मेंबर पार्लियामेंट कह रहा है नेतन्याहू का। नो पार्डन विल सेव हिम फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ हिस्ट्री। कोई माफ़ी इसके काम नहीं आएगी दोस्तों। ये नेतन्याहू की हालत इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हो चुकी हुई है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।